हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वायरॉइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरसेस आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो वायरस थे उनको बहुत लंबे समय तक एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं माना गया। तो 1971 में टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो कि वायरस से भी छोटा था। तो ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं। ही इंट्रोड्यूस द टर्म वायरॉइड। उन्होंने वायरॉइड टर्म को इंट्रोड्यूस किया इन जो सब वायरल पैथोजेंस है इनके लिए। तो ये जो टर्म थी वो टीओ डाइनर ने दी 1971 में। First viroid came to light in attempts to isolate and characterize the agent of the potato spindle tuber disease, which was assumed to be caused by a virus. तो पहला जो वायरॉइड था वो उसके बारे में कब पता चला? जब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिसीज़ है जो कि पोटैटो में होती है उससे उन्होंने आइसोलेट किया और कैरेक्टराइज़ किया, ठीक है, जिससे पहले ये सोचा जाता था कि ये वायरस की वजह से हो रही है, बट ये जो डिसीज़ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ये वायरॉइड की वजह से होती है। द इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ दिस डिसीज़ वॉज फाउंड टू बी RNA स्ट्रैंड डिवाइड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कोड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये RNA स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं, बट इनमें प्रोटीन का जो कोट है वो नहीं होता, प्रोटीन एब्सेंट रहती है। दिस इन्फेक्शियस RNA हैज़ अ वेरी लो मॉलिकुलर वेट होता है इनका। सिंस दैन मैनी प्लांट डिसीज़, मोस्टली जो वायरॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, लाइक सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिसीज़ कॉज करते हैं, क्राइसेंथेमम स्टंट, कुकुम्बर पेल फ्रूट, क्राइसेंथेमम क्लोरोटिक मॉटल। ये सभी जो डिसीज़ हैं प्लांट्स के अंदर जो होती हैं वो वायरॉइड्स की वजह से कॉज होती हैं। एनिमल्स के अंदर बहुत कम जो है वो वायरॉइड्स की जो डिसीज़ हैं, वायरॉइड से होने वाली डिसीज़ पता लगी हैं, बट जैसे स्क्रैपी डिसीज़ हो गई शीप की, अल्जाइमर डिसीज़ हो गई ह्यूमंस के अंदर, तो ये प्रोबेबली वायरॉइड की वजह से कॉज हो सकती हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो वायरॉइड होता है वो बहुत शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ RNA का बना होता है विदाउट एनी प्रोटीन कोट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ प्यूरिफाइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड रिवील दैट इट हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होता है जिसमें 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अंदर जो एडेनिन और यूरेसिल, क्योंकि RNA है तो RNA के अंदर क्या क्या होते हैं, एडेनिन, यूरिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। यूरिन जो है वो थाइमिन की जगह होता है जो कि DNA में मिलता है, थाइमिन। तो एडेनिन और यूरेसिल का जो रेशियो है वो 21.7 रेशियो 20.9 है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो 28.9 एंड 28.3 रेशियो आर क्लोज टू यूनिटी। वायरॉइड्स डू नॉट पजेस कैप्सिड। अब वायरस के पास जो वायरॉइड्स है उनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता अराउंड द DNA मॉलिक्यूल, जबकि वायरस के पास में RNA के पास या DNA के पास, न्यूक्लिक एसिड के पास में कैप्सिड की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, जबकि वायरॉइड्स में नहीं होती। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरॉइड इज़ इन द रेंज, जो मॉलिकुलर वेट है वो है 11,000 to 500 to 1,30,000 डाल्टन, इसका मॉलिकुलर वेट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रेप्लिकेट करते हैं। ऑल्दो द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ वायरॉइड रेप्लिकेशन इज नॉट नोन एज द फॉलोइंग टू हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड। तो अभी तक वायरॉइड के रेप्लिकेशन के बारे में नहीं पता है, बट दो हाइपोथेसिस दी गई हैं कि एक RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन करता है और एक DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन करता है। तो RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन है, इसका मतलब कि इन अनइन्फेक्टेड प्लांट जो कि जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ रेप्लिकेज एंजाइम विच एक्सेप्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ RNA स्पीशीज़ एज अ टेम्पलेट। तो उसमें देखा गया कि रेप्लिकेज एंजाइम होता है जो कि RNA जो वाइड वैरायटी है RNA स्पीशीज़ को, उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है फॉर रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे RNA डायरेक्टेड RNA पॉलीमरेज का यूज़ होता है, हैज़ बीन शोन इन हेल्दी प्लांट्स ऑफ चाइनीज़ कैबेज एंड टोबैको में ये देखने के लिए मिला कि यहाँ पे RNA डायरेक्टेड RNA पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। फिर आता है DNA डायरेक्टेड, मतलब इस हाइपोथेसिस से ये पता चला कि जो वायरॉइड है वो रेप्लिकेट करता है DNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके, विच आर ईदर ऑलरेडी प्रेजेंट इन रिप्रेस्ड फॉर्म इन अनइन्फेक्टेड होस्ट। जो कि एक अनइन्फेक्टेड होस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी
प्रेजेंट होता है बट रिप्रेस्ड फॉर्म में, या फिर वो सिंथेसाइज हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ वायरॉइड इन्फेक्शन, या फिर वो कब बनेगा जब वायरॉइड का इन्फेक्शन होगा तब वो बनेगा। तो यहाँ पे वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है और दूसरा आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये बात हुई वायरॉइड के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।